मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मधु कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, SRKP गवर्नमेंट PG कॉलेज किशनगढ़। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने देखा था। अब आज जो हम इल्तुतमिश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत के जो आरंभिक शासक हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका टाइम पीरियड 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी रहा। इल्तुतमिश ने जो है अत्यंत विषम परिस्थितियों में जो है दिल्ली सल्तनत का राज्य प्राप्त किया था, किंतु अपनी योग्यता और प्रतिभा से उसने अपनी जो प्रारंभिक समस्या है तो उनका अंत किया और सल्तनत को सुदृढ़ता और शक्ति प्रदान की। इसी वजह से जो अनेक इतिहासकार दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को मानते हैं। इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें जानकारी सीमित है। वह इलवारी जनजाति का तुर्क था और उसका पिता इलक खां एक कबायली सरदार था। उसके इच्छारू भाइयों ने उसे बचपन में ही दास बनाकर बेच दिया था। कई मालिकों के अधीन रहने के बाद इल्तुतमिश को ऐबक ने खरीदा। चूँकि वह एक योग्य सेनानायक और सक्षम व्यक्ति था, इसलिए उसे जल्दी ही पदोन्नति मिल गई। 1200 ईस्वी में गोरी द्वारा ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश को उस नगर का अमीर अथवा प्रधान बनाया गया। 1205-6 में गोरी के अंतिम अभियान के समय इल्तुतमिश ने अद्वितीय साहस का परिचय दिया और इससे प्रसन्न होकर गोरी ने ऐबक को दासता से मुक्त करने का आदेश दिया। ऐबक ने इल्तुतमिश को अपनी दासता से मुक्त किया, बल्कि अपनी एक पुत्री का विवाह उससे कर दिया और उसे बदायूं का शासक नियुक्त कर दिया। 1210 ईस्वी में जब ऐबक की मृत्यु हुई और लाहौर में आराम शाह को शासक घोषित किया गया, तो इल्तुतमिश को सामंतों के एक वर्ग ने सत्ता पर अधिकार करने का निमंत्रण दिया। इल्तुतमिश ने लाहौर पर चढ़ाई कर आराम शाह को पराजित किया और सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया। शासक बनने पर इल्तुतमिश को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके जो पूर्वगामी शासक ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया था और यह राज्य कई आंतरिक और बाह्य कठिनाइयों से घिरा हुआ था। सर्वप्रथम सामंतों का एक प्रभावशाली वर्ग इल्तुतमिश की सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं था। उनमें कुतबी और मुइज्जी सामंत प्रमुख थे। ये कुलीन सामंत थे जो इल्तुतमिश को एक दास होने के नाते सुल्तान बनने के लिए योग्य नहीं मानते थे। वे इल्तुतमिश की सत्ता के लिए एक चुनौती बने हुए थे और उनका दमन किए बिना अन्य समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता था। इसके अलावा इल्तुतमिश के सामने 3 शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों से अपनी संबंध निर्धारित करने की समस्या थी। गजनी में यल्दोज, सिंध में कुबाचा और बंगाल में अलीमर्दान। राज्य के दक्षिण पश्चिम में राजपूत शासक तुर्कों का प्रतिरोध प्रबल रूप से कर रहे थे। इन पर नियंत्रण आवश्यक था, अन्यथा दिल्ली की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता था। अपने शासनकाल में इल्तुतमिश को मंगोल आक्रमण के संकट से जूझना पड़ा और दिल्ली सल्तनत के लिए कुशल और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण भी करना पड़ा। इल्तुतमिश की सबसे पहली समस्या यल्दोज के कारण उत्पन्न हुई। यल्दोज गजनी का शासक था और दिल्ली पर भी संप्रभुत्व का अधिकार रखता था। यद्यपि ऐबक ने यल्दोज को पराजित किया था, परंतु इल्तुतमिश के सत्ता संभालने पर यल्दोज पुनः अपना दावा व्यक्त करने लगा था। उसने इल्तुतमिश को भेंट के रूप में कुछ ऐसे उपहार भेजे थे जो किसी संप्रभु द्वारा अधीनस्थ शासक को दिए जाते थे। उस समय इल्तुतमिश कुतुब और मुइज्जी सामंतों की शक्ति तोड़ने में व्यस्त था। इस काम के लिए उसने एक 40 दल का संगठन किया था। इस प्रकार अपनी 1215-16 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दोज में संघर्ष हुआ, क्योंकि यल्दोज ने पंजाब पर अधिकार करने का प्रयास किया था। तराइन के स्थान पर यल्दोज को पराजित करके इल्तुतमिश ने उसका यह प्रयास विफल कर दिया।
दूसरा प्रतिनिधि कुबाचा सिंध और मुल्तान का शासक था। ऐबक के समय उसका व्यवहार महत्वपूर्ण रहा था और ऐबक के साथ उसके पारिवारिक संबंध भी थे, मगर ऐबक के बाद कुबाचा ने पंजाब में सल्तनत के क्षेत्रों पर अतिक्रमण आरंभ कर दिया था और लाहौर सहित कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र में उसने अपने अधिकार में ले लिया था। इसी के साथ इल्तुतमिश ने जो अन्य कार्य उसके द्वारा किए गए, इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया, अर्थात इसके बाद दिल्ली हमेशा भारत की राजधानी रही, अल्पकाल को छोड़कर, जो कि ब्रिटिश काल में था। इक्ता व्यवस्था व्यवस्थित रूप से हिंदुस्तान में प्रारंभ की गई। इक्ता एक प्रकार का सैनिक व असैनिक अधिकारियों को दिए जाने वाला भूमि अनुदान था उसकी सेवाओं के बदले। इसके 3 हिस्से होते थे। पहला भाग इक़्तिदार की स्वयं का वेतन, दूसरा भाग सैन्य प्रबंधन का, तीसरा भाग फवाजिल अर्थात अवशेष ये केंद्रीय राजकोष में जमा कराना होता था। इल्तुतमिश द्वारा मुद्रा प्रणाली को प्रारंभ किया गया व मुद्रा का मानकीकरण किया गया। चांदी का टंका एवं तांबे का जितल चलाया गया। यह सिक्के 16वीं शताब्दी तक चलते रहे। यह सिक्का 178 ग्रेन का होता था। इसके काल में पहली बार टकसालें बनी। तुर्कान चहलगानी, कई बार ये हमारे MDS यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में और कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तुर्कान चहलगानी या चालीसा किसे कहा जाता है, या चालीसा से आप क्या समझते हैं? तुर्कान चहलगानी या चालीसा की स्थापना इल्तुतमिश द्वारा की गई, अर्थात 40 वफादार तुर्की अमीरों का दल जो कि सल्तनत के विस्तार, सुदृढ़ीकरण एवं प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत सुदृढ़ रहा। बाद में इसके अनेक सदस्य किंग मेकर बन गए, जैसे स्वयं बलबन, एदगीन, रजिया से लेकर नासिरुद्दीन। चालीसा के सदस्य महत्वपूर्ण बने रहे। हिंदुस्तान की सीमा पर पहला मंगोल आक्रमण उसी के काल में हुआ था। 1221 ईस्वी में चंगेज खां का आक्रमण, जो कि जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंध नदी तक आ गया, जो कि ख्वारिज़्म का राजकुमार था। ख्वारिज़्म मध्य एशिया का साम्राज्य था जिसे मंगोलों ने विनष्ट कर दिया था। इल्तुतमिश ने विनम्रतापूर्वक मंगबरनी को राजनीतिक शरण देने से मना कर दिया। संभवतः इससे मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचा लिया गया। 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल को पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश द्वारा कुतुब मीनार की 3 मंजिलें बनाई गई, दूसरी, तीसरी, चौथी। यहाँ ध्यान देने की बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रथम मंजिल बनाई थी और दूसरी, तीसरी, चौथी जो मंजिल है इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई थी। इल्तुतमिश ने इस मीनार का नाम मीनार-ए-शम्सी रखा। कुतुबुद्दीन ने बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार रखा गया, जो कि दिल्ली के चिश्ती सूफी संत थे। इल्तुतमिश पहला शासक था जो कि दिल्ली का सुल्तान बना। 1229 ईस्वी में इसी वर्ष उसे खिल्लत मिली। इल्तुतमिश द्वारा साम्राज्य के उस भाग को प्राप्त किया गया जो कि आराम शाह के समय खो गया। इल्तुतमिश ने पहले रजिया को उत्तराधिकारी बनाया, परंतु उसका विरोध किया गया व रुकनुद्दीन फिरोज को उत्तराधिकारी बनाया गया। इस प्रकार इल्तुतमिश जो प्रारंभिक सुल्तानों में महत्वपूर्ण शासक था।